नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा आप सबका स्वागत करती है मेरे YouTube चैनल डेली होमियो में। और आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बात की जानकारी देना चाहती हूँ जो अगर आपने वक्त से पहले ही समझ ली, उसकी रोकथाम कर ली, तो बाद में वो कैंसरियस स्टेज तक नहीं पहुँचती। अगर आपको मुंह खोलने में दिक्कत है, अकड़न है आपके मसल्स में, आपको रिपीटेडली बार-बार अल्सर हो रहा है, आपका पेन सिर्फ दांत तक सीमित ना होके वो कान के हिस्से में भी जा रहा है, तो वो ऐसी कौन सी दिक्कत होती है? देखिए, मेडिकल टर्म में हम इसको OSMF कहते हैं, जिसे ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ओरल का मतलब हमारे माउथ से होता है, सबम्यूकस का मतलब होता है जो हमारे गाल के अंदर की जो मसल्स की सबसे ऊपर की लेयर होती है, उसे हम सबम्यूकस कहते हैं। और फाइब्रोसिस का मतलब होता है मसल्स में रेशा आ जाना, जिसकी वजह से वहां पे टाइटनेस आ जाती है। आपकी जो मसल्स है वो टाइट हो जाती है, उनमें जो इलास्टिसिटी होती है, जो उसके खोलने और बंद करने का काम है, वो अच्छे से नहीं हो पाता। इस वीडियो में इस सब चीजों के बारे में डिटेल से जानेंगे कि वो क्या होता है, क्या कॉजेज हैं, क्या क्या उसके साइन और सिम्टम्स हैं, और इसी के साथ इसके डिफरेंट स्टेजेस। एलोपैथ इसमें क्या ट्रीटमेंट करते हैं, कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, और उसी के साथ हमारी होम्योपैथी मेडिसिन की इस प्रॉब्लम में ये मेडिसिन आपकी कितनी हद तक मदद कर सकती है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज लाइक करिएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि OSMF क्या होता है। OSMF ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस मतलब आपके जो माउथ में, जो आपके चिक्स का अंदर का लेयर है सबम्यूकस, वहां बार बार चोट लग रही है, और उसके बाद जो हीलिंग प्रोसेस है उसमें कुछ टाइम के बाद फाइब्रोसिस हो जाना। देखिए, फाइब्रोसिस का मतलब होता है कि एक मसल में रेशा बन जाता है, और उस वजह से वो वहां पे टाइटनेस आ जाती है, स्टिफनेस हो जाती है, उसकी जो मसल्स की एक मूवमेंट होती है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, वो रुक जाती है। ये हो गया नॉर्मल। अब आते हैं कौन कौन से कॉजेज हैं। देखिए, कॉजेज में सबसे मेन आता है कि आपका अगर एक्सेस आप मिर्च खा रहे हैं तो वो आपकी जो सबम्यूकस लेयर है उसको धीरे धीरे डैमेज करना शुरू कर देती है। इसके अलावा अगर आपको कुछ चबाने की आदत है, जैसे कि आप सुपारी खा रहे हैं, कोई हार्ड चीज है, भले वो बोन हो, तब भी आपका जो सबम्यूकस लेयर है वो डैमेज होने लगता है। तीसरा कारण आ जाता है कि अगर आप प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स फूड नहीं ले रहे, जैसे अगर आप विटामिन ई नहीं ले रहे, विटामिन बी नहीं है, विटामिन सी नहीं है, तो ये सारी चीजें आपके इम्यून पे एक्ट करती हैं और आपका इम्यून धीरे धीरे वीक होने लगता है। ये भी एक कारण देखा गया है OSMF के ऊपर। और सबसे मेन जो आप सबको पता है वो है तंबाकू। अगर आप तंबाकू, सुर्ती, स्मोक ये सब ले रहे हैं तो ये जो पदार्थ होते हैं आपके सबम्यूकस लेयर को बहुत जल्दी ही इम्पैक्ट करते हैं। इनमें जो निकोटिन होता है वो आपका जो मसल्स है उसको धीरे धीरे डैमेज करने लगता है। ये 1 या 2 दिन में नहीं होता, ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, और अगर आपका ये हैबिट ऐसा ही रहा तो ये बाद में जाके प्री कैंसर स्टेज में भी चेंज हो सकता है। इसके अलावा एक कारण हमें और देखने को मिला है कि आपका जो खाने की हैबिट होती है, कि आपने देखा होगा आप जल्दी जल्दी खाते हैं तो उसमें कभी कभार हमारी जो म्यूकस लेयर है, सब म्यूकस लेयर, वो डैमेज हो जाती है, इंजरी हो जाती है। और अगर आपकी डेली का ये रूट है तो वहां जब जब इंजरी होगी तब तब वहां पे फाइब्रोसिस होने का ज्यादा चांस रहता है। अगर आपको गुस्सा ज्यादा आता है, क्योंकि जो जिसको गुस्सा आता है वो अपने दांत पीसते हैं, और कुछ सालों में ही उनके जो दांतों का शेप और स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है। जो पीछे के हमारे जो दांत होते हैं वो शार्प एजेस के हो जाते हैं, और जब जब हम कुछ बोलते हैं या खाते हैं तो वो शार्प एजेस हमारे सबम्यूकस को डैमेज करने लगते हैं। और जब कभी इंजरी हो, वो इंटरनली हो या एक्सटर्नल हो, तो वहां पे जब हीलिंग होगी और ये हीलिंग बार बार ऐसे ही होती रहेगी, तो उस मसल्स की जो इलास्टिसिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, वहां पे टाइटनेस आने लगती है।
और जिसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है कि आपका जो मुंह है वो पूरा नहीं खुलता। नॉर्मली वो 3 सेंटीमीटर तक रुक जाता है, तो आपको ये प्रॉब्लम है, आपको इसका ज़रूर ध्यान देना है। अब देखिए, सबसे पहले बात, और कौन से साइन और सिम्टम्स हमें इसके साथ देखने को मिलते हैं। सबसे मेन आता है कि आपको कुछ भी खाएंगे, कुछ हल्का सा गर्म या तीखा, तो जलन महसूस होती है। आपका मुंह जो है वो सूखने लगता है, बार बार अल्सर होने लगते हैं, और वो अल्सर वाइट या येलोइश कलर के होते हैं। इन चीजों पे आपको विशेष ध्यान देना है। एक चीज और होती है कि कुछ भी है, अगर इवन आप थूक भी घोटते हैं तो वो पेन करता है। कुछ पेशेंट में जो पेन है वो कान की तरफ रेडिएट होता है, और कुछ पेशेंट धीरे धीरे सुनते हैं, उनकी जो हियरिंग पावर है वो भी धीरे धीरे लॉस होने लगती है। इसी के साथ क्या होता है, जो सबसे मेन हमें सिम्टम्स मिलते हैं कि आपका मुंह अच्छे से नहीं खुलता, आप अच्छे से कुछ खा नहीं पाते हैं, और जब आप उसे खोलेंगे तो वो टाइटनेस और पेन दोनों ही होता है। आपकी जो टंग है उसमें पैचेस बनने लगते हैं, उनकी मूवमेंट अच्छी से नहीं हो पाती है। आपका कुछ टाइम के बाद जो टेस्ट बर्ड है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, आपको किसी चीज में स्वाद नहीं लगता। देखिए, ये सारी चीजें अगर आपको लग रही हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है और ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस का इलाज कराना है, क्योंकि ये ना 3 स्टेजेस में डिवाइड होता है। जैसे सबसे मेन होता है स्टोमाटिस, सबसे पहली स्टेज होती है। अगर आपको पेट की कोई भी दिक्कत है, अगर आपके पेट में इन्फ्लामेशन हो गई है, उस कारण से आपके मुंह में जलन है, ड्राइनेस है, छाले हो रहे हैं, तो सबसे पहले उसे ट्रीट कर लीजिए, अदरवाइज वो सेकेंड स्टेज पे जाएगा। अब आते हैं हम कुछ ट्रीटमेंट्स के ऊपर। देखिए, अगर आप डेंटल सर्जन के पास जाएंगे या किसी डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो वो कैसे ट्रीट करते हैं। अगर आपका फर्स्ट स्टेज है और आपको स्टोमेटिस की प्रॉब्लम है तो वो इससे रिलेटेड मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे, और इसके साथ ही साथ वो ये चेक करेंगे कि जो आपकी माउथ ओपनिंग है वो कितनी है। आपकी जो 3 फिंगर है ये इजीली चली जा रही है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये बहुत अर्ली स्टेज है और ये बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। बट अगर आपकी माउथ ओपनिंग 3 सेंटीमीटर है, इससे भी इवन कम हो रही है, तो ये एक सीवियर प्रॉब्लम समझी जाती है। तो इसमें डेंटिस्ट जो है वो आपको कुछ एक्सरसाइज, कुछ मेडिसिन बताते हैं, जिसकी वजह से जो आपके मसल की स्टिफनेस है वो कम हो जाती है, और कुछ टाइम के बाद अगर आप उनका रूल फॉलो आउट करते हैं तो ये प्रॉब्लम ठीक भी हो जाती है। बट अगर ये थर्ड स्टेज पे आती है तो सर्जरी ही इसकी ट्रीटमेंट होती है। वहां पे वो सर्जरी करके आपकी जो हार्डनेस है मसल्स की, उसको वो रिजॉल्व कर देते हैं। अब आते हैं कुछ प्रिवेंशंस के ऊपर कि आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, जो कॉजेज हैं उनको ध्यान रखना है। आपको तीखा नहीं खाना है, आपको कोई हार्ड चीज नहीं खानी है, आपको प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी है, ताकि आपकी डाइट में विटामिन ए, बी, सी ये भरपूर मात्रा में हो। सबसे मेन, आपको तंबाकू जो है वो छोड़ना होगा। इसी के साथ साथ आप अगर स्मोक कर रहे हैं तो ये भी आपको क्विट करना है, क्योंकि अगर ये आप कंटिन्यू करेंगे तो ये प्रॉब्लम और एग्रावेट होगी, शांत या कम नहीं होगी। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती है। सबसे पहली एक्सरसाइज होती है, अगर आपकी स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है तो आपको सबसे पहले आपकी जो एक्सरसाइज है वो शुरू कर देनी है। आपको जो जॉ लाइन है दोनों की, इनकी मूवमेंट करनी है, एक बार लेफ्ट और एक बार राइट। ये पिक्चर आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें आपको पता चल जाएगा। और अगर आप लेफ्ट मूव कर रहे हैं तो आपको 5 सेकंड वेट करना है, फिर उसको राइट साइड करना है और फिर 5 मिनट वेट करना है, और ऐसे ही आपको ये रिपीट करना होगा। लगभग 5 स्टेप इसका आपको दिन में 3 या 4 बार करना है। इसी के साथ दूसरी एक्सरसाइज आती है, आपको ओ और ई बोलनी है। ये भी आप पिक्चर में ध्यान से देख सकते हैं। आपको बस मुंह से बोलना है ओ, फिर आपको स्टॉप होना है, फिर ई, फिर आपको स्टॉप होना है। इससे आपकी जो जॉ लाइंस हैं इस पे प्रेशर पड़ता है और धीरे धीरे आपकी मसल्स रिलैक्स होना शुरू हो जाती है। थर्ड हमारी एक्सरसाइज होती है कि आपको आइस थेरेपी यूज करना होता है मसल्स पे। थोड़ी देर आपको आइस बैग रखना है, लगभग 5 या 6 मिनट के लिए, जितना आप बर्दाश्त कर पाए। बीच में उसको आप हटा सकते हैं, ताकि जो आपकी मसल्स हैं वहां पे थोड़ा सा ठंडक हो और आपकी मूवमेंट में आपको पेन ना हो।
फिर जितना हो सकता है उतना आपको अपने माउथ को स्ट्रेच करना है और थोड़ी देर उसको उतना रहने दीजिएगा। लगभग आपको 10 तक काउंट करना है, फिर अपने मुंह को बंद करना और ऐसे ही आपको रिपीट करना है इसके 10 जो सब पीरियड्स होते हैं उसको, और ये दिन में आपको लगभग 7 से 8 बार करना है। ये टाइम टेकिंग है, थोड़ा पेनफुल है और डिस्कम्फर्ट भी है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे करते रहेंगे तो आपकी जो मसल्स है वो कुछ टाइम के बाद सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगी। पर इसके लिए आपको जो प्रिवेंशंस हैं, जो चीज़ें अवॉइड करनी है, उस पे ज़्यादा ध्यान देना है। अब हम आते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के ऊपर। आर्निका और हाइपेरिकम, इन दोनों को कैसे यूज करना है। अगर आपको कोई इंजरी हुई है, उसकी वजह से आपके मसल्स पे स्टिफनेस आ गई है, आपका मुंह ठीक से नहीं खुल रहा है, तो आर्निका 30 आपको लेना होगा दिन में 3 बार, और इसके साथ साथ आपको हाइपेरिकम की 30 पोटेंसी लेना होगा दिन में 2 बार। आपकी इंजरी की वजह से जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि पेन है और उसमें कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है, आप थोड़ा भी मुंह खोलते हैं और पेन ज़्यादा होता है, उसके साथ साथ जलन ज़्यादा है और आपको यूटीआई की भी प्रॉब्लम है, तो आपको कॉस्टिकम 30 लेना होगा दिन में 3 बार। आपको अगर लगे कि आपकी जो मसल्स है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो गई हैं, अकड़न बहुत ज़्यादा आ गई है, आप उसको थोड़ा सा मूव करते हैं और मसाज करते हैं या गर्माहट देते हैं तो आराम मिले, तब आपको रेस्टॉक्स लेना है और ये आपको 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लेना है। नेक्स्ट में आता है कि आपका अल्सर बन रहा है और वो रिपीटेडली हुए जा रहा है, उसके साथ ही साथ आपको जॉइंट की भी प्रॉब्लम है। बाकी जो जॉइंट्स हैं, जैसे नी जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, इसमें भी पेन होना शुरू हो गया है। आपके टेम्पोरल के साथ साथ आपका जो ये मैंडिबल होता है, यहाँ पे भी पेन करता है। अगर आप थोड़ा भी मूवमेंट करते हैं या इसको जोर से प्रेस करते हैं तो पेन और एग्रावेट हो रहा है, तो आपको सिलिशिया लेना होगा और इसे लेना है आपको 30 पोटेंसी दिन में केवल 1 बार, और ये आपको लगभग तब तक लेना है जब तक आपकी प्रॉब्लम ठीक ना हो जाए। पर मेरी सलाह होगी कि 4 या 5 से ज़्यादा दिन इसको मत लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि अगर आपका पेन रेडिएटिंग टाइप का है, जो जॉ से शुरू होता है, आपके ईयर के बैक साइड आता है और टेम्पल पे आता है, अगर ये रेडिएट हो रहा है तो आपको स्पाइजीलिया लेना है 200 की पोटेंसी दिन में 2 बार। अगर आपको लगता है कि आपका मुंह जो है वो प्रॉपर नहीं खुल पा रहा है और थोड़ी सी भी मूवमेंट करते हैं तो वो बहुत सीवियर पेन हो रहा है, तो आपको मिजीरियम लेना है और ये आपको 200 की पोटेंसी में दिन में केवल 1 बार लेना होगा। इसी के साथ अगर आपको दिखे कि आपके मुंह में छाले बहुत ज्यादा हो रहे हैं, आप थोड़ा सा भी मुंह खोल रहे हैं तो आपको पेन कर रहा है, इवन आपके टंग के एरिया को भी उसने इन्वॉल्व कर लिया है, आपको ठंड बहुत ज्यादा लग रही है, सेंसिटिवनेस हो गई है, तब आपको हिप्परसल्फ लेना है और ये आपको 30 पोटेंसी में लेना होगा दिन में 2 बार। इसके अलावा जो मदर टिंचर आते हैं जो बहुत फेमस है और आपने उसके बारे में सुना भी होगा, वो है ऑसिमम क्यू जो तुलसी से बनता है और करक्यूमा जो हल्दी से बनता है। ये सारी मेडिसिन पेशेंट के साइन और सिम्टम पे डिपेंड करती हैं, तब वो अच्छा रिजल्ट दिखाती हैं। बट इन केस अगर आपको लगता है कि अभी हमें एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा, कोई कॉम्बिनेशन चाहिए, तो आपको ऑसिमम और करक्यूमा इन दोनों मदर टिंचर के यूज करना होगा। हो सके तो इन दोनों को सेपरेटली यूज कीजिएगा, आपका जो रिजल्ट है वो और अच्छा होगा। आपको इन दोनों की अलग अलग ड्रॉप में लेना है। 20 आपको ऑसिमम लेना होगा और 20 ही करक्यूमा, एक को आपको मॉर्निंग में लेना है और एक को रात में, और ये 20 ड्रॉप्स आपको आधे कप पानी, थोड़ा सा गुनगुना पानी लीजिएगा, उसमें लेना है, अच्छे से डिसॉल्व करना है और इसको पीना है। पर ध्यान रखिएगा जब आप कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो उसको स्टील या प्लास्टिक के ग्लास में मत लीजिएगा। अब और लास्ट मेडिसिन जो आती है वो है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम आपको 30 पोटेंसी दिन में 3 बार लेना है। ये मेडिसिन आप जब भी लेंगे तो इसके 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद आपको कुछ नहीं खाना है, ताकि मेडिसिन अच्छे से काम कर सके। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट पे मुझसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, और अगर आपको थोड़ा भी इसमें इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इसके साथ साथ इसको शेयर करिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।